जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की है। इसके साथ ही इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से आज देश के विभिन्न क्षेत्रों में नई वंदे भारत रेलगाड़ियां शुरू करने की घोषणा की है। 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की घोषणा की गई है। इनमें बनारस खजुराहो वंदे भारत के अलावा पीएम मोदी ने फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ देश में चालू वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 160 से भी ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने इन ट्रेनों के शुभारंभ पर वाराणसी और देश के सभी नागरिकों को बधाई दी है। आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ये भारतीय रेलवे को बदलने का एक व्यापक अभियान है। वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव रख रही हैं। आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। पीएम मोदी ने वंदे भारत को भारतीय द्वारा भारतीयों के लिए और भारतीयों की बनाई गई ट्रेन बताया, जो हर भारतीय को गर्व से भर देती है। पीएम मोदी ने कहा कि विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर चकित रह जाते हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि भारत ने एक विकसित भारत के लिए अपने संसाधनों को बढ़ाने के अभियान की शुरुआत की है और ये ट्रेनें इस यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने के लिए तैयार हैं। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सदियों से तीर्थ यात्रा को राष्ट्रीय चेतना का माध्यम माना जाता रहा है। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि ये यात्राएं केवल दिव्य दर्शन के मार्ग नहीं हैं, बल्कि पवित्र परंपराएं हैं जो भारत की आत्मा से जुड़ती हैं। पीएम मोदी ने प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट और कुरुक्षेत्र को राष्ट्र की विरासत के आध्यात्मिक केंद्र बताया है। पीएम मोदी ने कहा कि ये पवित्र स्थल अब वंदे भारत नेटवर्क के माध्यम से जुड़ रही हैं। ये भारत की संस्कृति, आस्था और विकास यात्रा के संगम का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि ये विरासत शहरों को राष्ट्रीय प्रगति के प्रतीक के रूप में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी के साथ पीएम मोदी ने भारत में तीर्थ यात्रा के अक्सर अनदेखे आर्थिक पहलू का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में उत्तर प्रदेश में विकासात्मक पहलों ने तीर्थ यात्रा को एक नए स्तर पर पहुंचाया है। पिछले साल ही 11 करोड़ श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी आए थे। पीएम मोदी ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद से 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं। पीएम मोदी ने कहा कि इन तीर्थ यात्राओं ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में हजारों करोड़ रुपए का योगदान दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि सामान्य ने राज्य भर के होटलों, व्यापारियों, परिवहन कंपनियों, स्थानीय कलाकारों और नाव संचालकों को निरंतर आय के अवसर प्रदान किए हैं। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि वाराणसी में सैकड़ों युवा अब परिवहन सेवाओं से लेकर बनारसी साड़ी के व्यवसाय तक नए उद्यम शुरू कर रही हैं। पीएम मोदी ने जोर देकर कहा कि इस विकास ने उत्तर प्रदेश और वाराणसी में समृद्धि के द्वार खोले हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि विकसित वाराणसी के माध्यम से विकसित भारत के मंत्र को साकार करने के लिए शहर में निरंतर बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेन के उद्घाटन के इस अवसर पर छात्रों से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने वंदे भारत ट्रेनों के शुभारंभ के दौरान छात्रों के बीच प्रतियोगिता आयोजित करने की परंपरा शुरू करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की प्रशंसा की। पीएम मोदी ने चित्रकला में प्रस्तुत चित्रों और कविताओं के लिए बच्चों की सराहना की और उनसे मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे हैं। वहीं वर्चुअल माध्यम से भी इस कार्यक्रम में अलग अलग जगह से व्यक्ति विशेष, नेता विशेष मौजूद रहे हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।